हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि आज मैं आपको लेके आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव सेक्टर 103 में। एंड हम बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे खड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड अभी आप देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जस्ट अबाउट टू ऑपरेशनल वाली कंडीशन में आ चुका है। सभी ब्लैक टॉप्स वगैरह हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुके हैं। मे बी नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स के अंदर में एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड इन दैट केस आपके जो यहाँ के प्राइसेस है एक्सप्रेसवे पे जो भी प्रॉपर्टीज है उनके काफी जो है रैपिडली शूट अप होने वाले हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। जो भी लोग आपका इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे अपने फ्लैट्स वगैरह या फिर कमर्शियल्स वगैरह बुक कर सके, सो दैट कि इस जो आपका एप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट उन लोगों को मिल सके। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीरिच के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट ऑक्सीरिच चिंतामणि द ज्वेल ऑफ गॉड्स के बारे में, जो कि इस लोकेशन से वॉक इन डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। ये जो कंपनी है ये आपका ऑक्सीरिच ग्रुप, ये 2006 में स्टेबलाइज हुई थी। इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिस्टर संदीप शर्मा और मिस्टर विकास दुआ जी है। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव के एमजी रोड पे मेगा सिटी मॉल में है। पिछले 18 साल से ये कंपनी जो है वो इंडिया के 5 मेजर सिटीज में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद भिवाड़ी, जालंधर और गाजियाबाद है। मेजरली ये कंपनी जो है वो आपके रेजिडेंशियल सेक्टर में काम कर रही है। 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी के ऑलरेडी डिलीवर्ड है। मेजरली क्या करते हैं ये जो कंपनी है ये एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट आपका जो है बनाती है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उस प्रोजेक्ट का, देन ये किसी और प्रोजेक्ट पे या अदर प्रोजेक्ट पे आके मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो दैट्स द रीजन कि इस कंपनी के अगर आप देखोगे तो करीब 18 साल के अंदर भी लगभग 10 प्रोजेक्ट ही यहाँ पे हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड सराउंडिंग पार्ट। एज वी ऑल नो कि जो सेक्टर 103 है वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल सटा हुआ पार्ट है, सटा हुआ सेक्टर है। एंड इस सेक्टर के ऊपर ही अगर आप बात करें जो रोड के साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ वाली जो बेल्ट है 200 मीटर की बेल्ट, वो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है। तो यहाँ पे अगर आज की डेट में भी आप देखते हैं तो डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल, एसएन इंटरनेशनल स्कूल, दीज आर ऑलरेडी ऑपरेशनल स्कूल्स। अगर आप रोड के अपोजिट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे के दूसरी साइड में सेक्टर 104 पड़ता है, वहाँ पे भी अगर देखो तो बहुत सारे कमर्शियल और लग्जरी डेवलपर के जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 101 सेक्टर की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो है रेजिडेंशियल आपके लग्जरी डेवलपर्स हैं जिनके ऑलरेडी ऑपरेशनल सोसाइटीज हैं जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज जो है रहती हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस से इस पर्टिकुलर सोसाइटी की जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर का है। जो आपका एक्सप्रेसवे पे ऊपर जो 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर का डिस्टेंस आपका रह जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आपका 30 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की जो है डायरेक्ट एंट्रेंस होने वाली है। बट बिकॉज क्या है कि आज की डेट में अगर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ आपकी जो है वो 75 मीटर रोड और द्वारका एक्सप्रेस, ये 2 ही रोड है जो कि आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है या फिर जो अंडर डेवलपमेंट है। अदरवाइज अगर हम बात करें जो भी सेक्टर की इंटरनल रोड्स है मेजर, वो आपकी कोई भी अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं हुई है। तो इन फ्यूचर जैसे ही सेक्टर्स की इंटरनल रोड जैसे जैसे डेवलप होंगी वैसे वैसे आपकी जो है आपको और ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो है जैसे ये आपका 30 मीटर रोड बन जाएगी देन उसके बाद में आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। बट जैसे हमें पता ही है कि भाई आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट होने में करीब करीब 3 से 3.5 साल का टाइम लगेगा। तो उतना टाइम हमारे पास में भी बफर है टिल द टाइम आपका एक्सप्रेसवे और इंटरनल रोड सभी जो है कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के लैंड साइज की। ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका 4.18 एकड़ का एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ टावर्स की तो यहाँ पे आपको 4 टावर आपको मिलेंगे, हाई राइज टावर, जिनकी अगर हम टोटल टावर हाइट्स की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 23 स्टोरी आपका जो है वो टावर्स रहेंगे, जिसमें एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 65% जो है वो ओपन एरिया इसके अंदर में रहेगा। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो क्लब हाउस है आपका वो 20,000 स्क्वायर फीट का एक 4 स्टोरी आपका क्लब हाउस रहेगा, जिसके अंदर सभी एमिनिटीज आपको मिलेंगी। लाइकवाइज इसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा,
टीटी, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स, स्क्वैश कोर्ट, इस तरह की चीज़ें, किड्स प्ले एरिया वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ आपको जो है उस क्लब हाउस के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में एक लेवल का बेसमेंट कार पार्किंग है जिसकी जो हाइट है वो 16 फीट है, जिसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का ऑप्शन भी मिलेगा विद ईवी चार्जर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 1000 प्लस गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी है। दैट मीन्स कि इसमें आपको पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लैट्स की तो इसमें सिर्फ 312 अपार्टमेंट है। तो दैट मीन्स 312 अपार्टमेंट के लिए अगर आप 1000 पार्किंग रखते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पार्किंग आपके पास में है। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट के अंदर में आपको जैसे जनरली आपको एक पार्किंग मिलती है किसी भी फ्लैट के साथ में, बट इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी 2 कार पार्किंग का प्रोविजन दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में क्या अकोमोडेशन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 2 BHK का प्रोविजन जो है वो इस कंपनी ने नहीं बनाया है। यहाँ पे आपको सभी के सभी 3 और 4 BHK अपार्टमेंट ही इसमें मिलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो सभी फ्लैट्स हैं आपके वो 4 to a कोर रहेंगे। 3 साइड ओपन फ्लैट्स आपके रहेंगे, जिसके अंदर में बड़े साइज के आपके जो है बेडरूम्स और बालकनीज आपको मिलेंगी। कोई भी बेडरूम साइज जो है वो 10x12 से आपको छोटा नहीं मिलेगा। प्लस साथ में अगर हम बात करते हैं इसके साइजेस की, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 1845 स्क्वायर फीट से लेकर के लगभग 2516 स्क्वायर फीट तक के साइज मिलेंगे। 3 BHK में लगभग 4 साइज कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है और 4 BHK में आपको एक साइज आपको मिलेगा इसके अंदर में, जो बड़ा साइज है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास में लगभग 16 पेंट हाउसेज हैं, जिनके साइजेस अगर हम बात करें लगभग 3000 स्क्वायर फीट से लेकर के और करीब 5300 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउसेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम फिटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी आपको जो है लिविंग डाइनिंग के अंदर में इटालियन मार्बल प्रोवाइड करा रही है। किचन की अगर हम बात करते हैं, किचन के अंदर कंपनी आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन दे रही है विद अपर एंड लोअर कैबिनेट के साथ। चिमनी एंड होब भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप वॉशरूम्स की बात करते हैं तो कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर आप बेडरूम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर में कंपनी आपको वुडन फ्लोरिंग्स देगी, वो भी 50 ईयर्स की गारंटी के साथ में। और साथ ही साथ आपको जो है एसीज के अंदर के सारे प्रोविजंस मिलेंगे। हर फ्लैट के साथ में आपको जो है वो 2 कार पार्किंग मिलेगी और सभी फ्लैट्स के अंदर में आपको जो है अलमीराज भी कंपनी देगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग के बारे में। तो प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो है 9000 पर स्क्वायर फीट एंड इसके अंदर में आपकी जो है वो PLC, GST एंड आपकी स्टैम्प ड्यूटी एक्सक्लूडेड है। प्रोजेक्ट की साइट विजिट एंड बेस्ट डील के लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871630442। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के मेरिट एंड डीमेरिट्स के बारे में कि बीइंग एज ए कंसल्टेंट क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि भाई इनको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका कार पार्किंग का। जनरली आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक कार पार्किंग मिलती है, बट यहाँ पे कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट 2 कार पार्किंग जो है वो ऑन पेपर दे रही है। जनरली हम देखते हैं भी कोई भी 1.5-2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदता है अपना, तो उसके पास में 2 या 3 गाड़ियाँ होती ही हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि दूसरे प्रोजेक्ट में आप जाओगे तो आपको दूसरी पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 4 से 5 लाख रुपए, बट यहाँ पे वो चीज़ आपका बाय डिफॉल्ट आपके जो प्राइस है उसके अंदर में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो अगर आप पार्किंग स्पेस की बात करते हैं तो वो 3 टाइम पार्किंग स्पेस है। 312 फ्लैट्स के ऊपर में लगभग 1000 प्लस गाड़ियों की कार पार्किंग कंपनी ने दी हुई है। दैट मीन्स कि 2 के अलावा भी अगर एक तीसरी गाड़ी भी है तो उसके लिए भी यहाँ पे सफिशिएंट कार पार्किंग स्पेस है, जो कि जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी अगर हम बात करते हैं वो चीज है यहाँ पे सीलिंग हाइट। जो फ्लोर टू सीलिंग की हाइट्स होती है वो जनरली अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में देखेंगे तो 10 से 10.5 फुट आपकी जो है क्लियर हाइट मिलती है। फॉल सीलिंग आपकी आधा फीट की होती है, उसमें फिर आपका वो करीब करीब 10 फीट ही रहता है अगर 10.5 फीट है तो। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका क्लियर हाइट मिल रहा है वो आपको 12 फीट के आसपास है। तो 12 फीट का मतलब हो गया कि जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर में एंटर करेंगे तो आपको एक फ्लैट जो है वो स्पीशियस के साथ में एक लग्जरी फील देगा, एक ग्रैंड फीलिंग आपको आएगी। फ्लैट जो है आपको वो बड़ा फील होगा कि भाई काफी बड़ा फ्लैट है। एंड द थर्ड वन थिंग जो मेजर थिंग है
जो सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्राइसिंग फैक्टर। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर के सराउंडिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनको कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो जनरली प्राइस अभी चल रहा है वो आपका 10 से लेकर के और 14-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। बट अगर हम इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये है आपकी 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, दैट इज ऑल इंक्लूसिव। अगर आप इन फिटमेंट्स की बात करते हैं तो फिटमेंट्स के साथ में ये प्राइसिंग जो है वो आपके लिए और भी कन्वीनियंट हो जाती है, बिकॉज जितना फर्नीचर आप आप ये मान के चलो जो एमिनिटीज जिनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है, लाइक मॉड्यूलर किचन हो गया, आपका वुडन फ्लोरिंग हो गया, आपका बाथरूम फिटिंग्स हो गए, इनके ऊपर जो आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ता है वो भी कंपनी आपको इनबिल्ट करा के दे रही है। तो आपकी जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग है वो और कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिशिएशन का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अगर आप कोई भी 12, 13, 14 हज़ार रुपये के प्राइस पे एंटर करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर में स्कोप होने की जो गुंजाइश है वो ग्रेजुअली होती है। जबकि आप जितना लेसर प्राइस पे कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं तो उसमें आपको एप्रिसिएशन का स्कोप रहता है। साथ ही साथ एक और बड़ा रीज़न है यहाँ पे इनका जो है वो पेमेंट प्लान। यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है 35, 35, 30 का। तो दैट मीन्स कि अभी इनिशियली पेमेंट देने के बाद में आपको जो नेक्स्ट पेमेंट है वो लगभग 2.5 से 3 साल बाद आएगी स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बाद में। तो स्ट्रक्चर कंप्लीशन तक आप ये मान के चले आपके पास में सफिशिएंट टाइम है नेक्स्ट पेमेंट के लिए। टिल द टाइम आप ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, एंड उसके बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रॉपर्टी और आप इसको लिक्विडेट करके किसी और प्रॉपर्टी मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम गैप रहेगा और एग्जैक्ट पिक्चर के बिहाफ पे आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। तो दीज आर द 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के लिए सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड दैट इज कनेक्टिविटी। लोगों का क्वेश्चन है कि भाई इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अभी जो है उतनी स्मूथ नहीं है या विजिबल नहीं है। तो मैं अग्री करता हूँ यस कि इस प्रोजेक्ट की जो वो 30 मीटर रोड है जो अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक रोड है उसमें अभी जो है आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही। बट आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर 103 को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, तो जो गुड़गांव के अदर सेक्टर्स भी हैं उनके अंदर भी जो इंटरनल सेक्टर्स रोड है वो किसी भी सेक्टर में अभी डेवलप नहीं हुई है। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे जैसे ही अदर सेक्टर में आपकी रोड डेवलप होंगी तो इसके अंदर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास में एटलीस्ट 3 से 3.5 साल का टाइम है। टिल द टाइम आई थिंक कि कंपनीज जो है जो गवर्नमेंट है वो आपकी इंटरनल रोड डेवलप कर देंगी एंड उस समय आपको सभी चीज़ें विजिबल होगी टिल द टाइम ऑफ आपका पोजीशन। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और कंसीडर करनी चाहिए कि आज की डेट में अगर डे 1 पे आपकी रोड कनेक्टिविटी स्मूथ होती, द्वारका एक्सप्रेस डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती, 30 मीटर की रोड भी अगर आपकी ऑपरेशन होती है तो डेफिनेटली जो प्राइस हम यहाँ पे आपका अभी कंपनी आपको ऑफर कर रही है वो प्राइस आपका नहीं होता, वो कम से कम आपका 11 से 12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस मिनिमम होता। एंड येस द पर्सन जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई आज की डेट में यार हम रोड कनेक्टिविटी का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर देखो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट येस जिस समय आप वेट कर लो, जिस समय रोड कनेक्टिविटी आएगी उस समय डेफिनेटली कंपनी आपको फिर ये प्राइस ऑफर नहीं करेगी, वो तो जनरल सी बात है सभी के लिए। तो अभी आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने से पहले अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां आपके पास में अच्छा खासा टाइम का लीवरेज है तो आप यहां पे अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स कि भी क्या एग्जैक्ट रेट पड़ सकते हैं, क्या इसके अंदर भी आपको बेस्ट डील मिल सकती है, साइट विजिट क्या है, लोकेशन क्या है, बाकी सारे आपके प्लस माइनसेस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। For that reason, you can call me on my number. My number is 9871-630-442. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।